असल में ज्योति शर्मा चाहती है कि आदिवासी लोग क्या है, अशिक्षित रहें, कुपोषित रहें, कमजोर रहें, अपने हक अधिकार को ना समझें और बस इनके अंडर में काम करते रहें। और इनका थोबड़ा है ना, हम देखे हैं, इसके थोबड़े को जिस दिन हथौड़ा पड़ेगा ना, मैं तो खैर ऐसा काम नहीं करता हूँ, लेकिन कोई ना कोई बंदा गलती से जिनका दिमाग घुस गया तो उस दिन इसको पता चलेगा कि इसका थोबड़ा कैसा है। बोलना नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी, मैं बता देती हूँ। ये मुंह तोड़ने वाली कौन है भाई? इसको किसने अथॉरिटी दिया है, किसने अधिकार दिया है मुंह तोड़ने के लिए? किसी भी इंसान। अच्छा है, मेरे को पहले बताओ। रोजलोड जमसे की दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों में मसीह लोगों के ऊपर छत्तीसगढ़ में किस तरीके से जो विरोध की बातें हैं, जो सताव है धर्मांतरण को लेकर, वो बढ़ता जा रहा है। और इस दिनों में जो 2 नन की गिरफ्तारी को लेकर जो मामला है वो किस हद तक बढ़ गया है, आप लोग ज़रूर जानते होंगे। तो मैं दोस्तों चाहता हूं कि आज आप इस वीडियो में आप लोगों के साथ तो शेयर करने वाला हूं, जो कि बाबा नागनाथ का है। और ये किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, लेकिन इन्होंने किस तरीके से ज्योति शर्मा को उन बातों के लिए जवाब दिया। क्योंकि जब ज्योति शर्मा उस पुलिस स्टेशन के अंदर उन 2 नन महिलाओं से किस तरीके से सवाल कर रही है और उन लड़कियों से सवाल कर रही है, काम को लेकर, धर्मांतरण को लेकर किस तरीके से उन लोगों के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये दबाव देने वाली बातें हैं दोस्तों। तो इस बाबा ने किस तरीके से ज्योति शर्मा को जवाब दिया है और कुछ सवाल भी ज्योति शर्मा से किए हैं। मेरा विश्वास है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे आप लोगों की भी आंखें खुल जाएगी कि इस तरीके का जो आज अधिकार इस बाबा का ये कहना है कि ज्योति शर्मा को किसने इस बात का अधिकार दिया है कि आप किसी के काम के ऊपर, किसी की बातों के ऊपर आप उसके ऊपर दबाव बनाएं। क्योंकि हमें अधिकार देता है, हमारा संविधान पूरी तरीके से हम स्वतंत्र करता है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं, हमें अधिकार है। लेकिन हमारे अधिकार का किस तरीके से खंडन किया जा रहा है, इन बातों के ऊपर ज्योति शर्मा को किस तरीके से इस बाबा नागनाथ ने जवाब दिया, इस वीडियो में पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऑस्कर लकड़ा। तो बाबा जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। बजरंगी ज्योति शर्मा जी से बाबा नागनाथ जी का तीखा सवाल। घर में पता है तुम्हारे सही बोलते हैं और दिमाग नाम दिए आप लोगों का। दिमाग जो खोखला करता है ना समाज को, आप लोग वो हैं। तो ज्योति शर्मा जी से मेरा एक सवाल है कि ये ईसाई समाज के लोगों को दीमक कह रही हैं। जी जी। तो ये ईसाई समाज को कैसे दीमक कह रही है? मैं एक इंसान होने के नाते किसी धर्म की तरफ से मैं नहीं कह रहा हूँ, माने कि ईसाई होने के हिसाब से नहीं, जैसे कि वैसे तो मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं कोई धर्म नहीं मानता हूँ। जी हाँ। लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं पूछना चाहता हूँ कि ये ईसाई समाज उनके लिए कैसा दीमक हो गया। तो ठीक है, वो दीमक हुआ भी होगा, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि ज्योति शर्मा जी आदिवासी भाई बहनों के लिए, जिन्हें अपनी बेटी बेटियां कह रही है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके संवैधानिक अधिकार के लिए आज तक क्या किए हैं? छत्तीसगढ़ में काम की कमी है? जो पता नहीं है वहां जा रहे थे काम करने, खाना बनाने। और अगला ये कह रही है कि क्या छत्तीसगढ़ में काम की कमी है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं छत्तीसगढ़ में काम की बहुत कमी है। इसीलिए यहाँ से बहुत सारे आदिवासी लड़कियां ही नहीं, और भी लड़कियां पूना जाती हैं, बंबई जाती हैं, दिल्ली जाती हैं और ना जाने कहां कहां जाती हैं काम करने के लिए। 10वीं पास करके, 12वीं पास करके, और यहाँ तक कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट करके भी, माने MA BEd करके भी मुंबई में जाकर के लड़कियां काम कर रही हैं 18,000, 20,000, 25,000 में। तो अगर छत्तीसगढ़ में काम की कमी नहीं है तो मैं ज्योति शर्मा जी से बड़े ही सम्मान तरीके से पूछना चाहता हूं कि अगर छत्तीसगढ़ में बहुत काम की कमी है तो मैं कम से कम महीने भर के अंतर्गत 100 लड़के लड़कियां लेके आता हूं और उनका पगार कम से कम 18-20 हजार से ज्यादा होना चाहिए और खाने पीने की व्यवस्था होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी। बैग में ऐसा लिख के लेके जा रही है। हम लोग तो जीवन में पढ़े लिखे नहीं हैं। होम साइंस वाले लोग ऐसे सन और ये लिखते हैं, इसको इसी तरफ रखना भाई ना। सब पढ़ी लिखी है तो इनको इतनी तमीज नहीं है क्या कि कोई अपने किताब में कुछ भी लिख सकता है? बिल्कुल, वो तो आजादी है ना। और इनको इतनी तमीज नहीं है क्या
कि किसको किस प्रकार से बात करना चाहिए, इसको किसने हक दिया कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर इसे धमका के बात करने का है? ये इतनी पढ़ी लिखी हैं तो इसको मालूम नहीं है कि किससे कैसे बात करना चाहिए। एटिकेट, जिसको एटिकेट कहते हैं, चाहे तो क्या कहना चाहिए, सेंस कहते हैं, चाहे तो शिष्टाचार कहते हैं। तो ये हमको शिष्टाचार सिखाएगी हैं? जिनके पास खुद नहीं, जिनके पास खुद शिष्टाचार नहीं है वो दूसरे से शिष्टाचार पूछ रही हैं। तो हमें ज्योति शर्मा बताए कि कितनी पढ़ी लिखी हैं, वो हम भी जानना चाहते हैं। 2 महारानी इन लोग बताएंगे। होना पड़ता है, इसलिए जो गतिविधि जो ले जाके कर रहे हो ना आप लोग हमारी लड़कियों के साथ में, बंद कर दीजिए उसको। जो बता रही है ना, हमारी लड़कियां कह रही हैं जी, गांव में जाके ये इनके लिए पहले तो इनकी शिक्षा की व्यवस्था करे। अपनी लड़की कह रही है ना, जी जी, हमारी लड़की कह रही है ना, तो गांव में जाके आदिवासी क्षेत्र में जाकर के अपनी बेटी कर रही है, अपनी लड़की कर रही है। ये आज तक उनकी शिक्षा के लिए क्या की है, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या की है, उनके रोजगार के लिए क्या की है, पुनः मैं पूछता हूं, उनके सम्मान के लिए क्या की है। उनके साथ जब लोग बदतमीजी करते हैं, उनके साथ जो भेदभाव करते हैं और उनके हक अधिकार जब क्या किए जाते हैं, छीने जाते हैं, तो ज्योति शर्मा जी अपनी बेटियों के लिए क्या करती है ये बताए। जी जी बिल्कुल। तो इनको क्या तकलीफ है भाई, खुद तो कुछ करती नहीं है इनके लिए। जी हाँ। और इन लोग जो अपना करियर बनाने के लिए जा रहे हैं जिस पर भरोसा करके, जी जी, तो इसको क्या तकलीफ है। ठीक है ना, 10वीं के बाद में 11वीं 12वीं, और मैं भी जानता हूँ 10वीं पास करके बहुत सारे लड़के लड़कियां जाती हैं, फिर 11वीं 12वीं उधर पढ़ती हैं और उसके बाद में कोई नर्सिंग करती हैं, चाहे तो कोई दूसरे भी सब्जेक्ट ले देते हैं। तो पहले काम भी करती हैं और पढ़ाई भी करते हैं। इसलिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि अपने गांव में भी काम होने के बावजूद भी, छोटा मोटा काम हो जाने के बावजूद भी, दिल्ली बंबई देखने के नाम में भी लोग काम करने जाते हैं। बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई भी काम करने के लिए जाते हैं। किसको क्या तकलीफ हो रही है? एक हाई काउंट, इससे हर चीज को पूछ के आदमी जाए। और ये जो है ना, आदिवासी बच्चियों को अपनी बेटी कह रही है, पहले आदिवासियों के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके सम्मान की रक्षा के लिए, उनके संवैधानिक अधिकार के लिए पहले जाके गांव में काम करके बताए, उसके बाद बेटी कहे। उससे पहले इसको बेटी कहने का कोई हक नहीं है। और ये मूर्ख आदिवासी भड़वे दलाल लोग हैं जो लोग इसको अपना गुरु बना के बैठे हैं। इसकी वजह से ये चढ़ के ऐसी बात कर रही है, नहीं तो जो है ना, इसकी ऐसी बात करने की कोई हैसियत नहीं है। जिस तरीके से गतिविधि कर रहे हैं, समझ में आया? मेरा थोपड़ा मालूम है नहीं मालूम है? पता है नहीं पता है ना? अभी आपके बाप लोग आएंगे आप लोगों को छुड़ाने, यहाँ जो छत्तीसगढ़ में है ना, उन लोग आएंगे भाई। सबसे पहले ज्योति शर्मा से मैं ये पूछता हूँ इंसानियत होने के नाते, जी हाँ, कि ईसाई समाज किस प्रकार की गतिविधियां कर रही है ना, किस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं उसको साफ साफ बोले। क्योंकि इनकी झूठ के ऊपर झूठ को मैं बहुत देख रहा हूँ कि कोई इनके हर वीडियो में देखता हूँ। ठीक है ना? जी हाँ। ये कौन सी गतिविधि कर रहे हैं उसको साफ साफ बताए। और इनका थोबड़ा है ना, हम देखे हैं, इसके थोबड़े को जिस दिन जो हथौड़ा पड़ेगा ना, मैं तो खैर ऐसा काम नहीं करता हूँ, लेकिन कोई ना कोई बंदा गलती से जिनका दिमाग घुस गया तो उस दिन इसको पता चलेगा कि इसका थोबड़ा कैसा है। करने ले जा रहे थे, बोलना नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी, मैं बता देती हूँ। मैं जब अपने बच्चों से बात कर तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? ये मुंह तोड़ने वाली कौन है भाई? इसको किसने अथॉरिटी दिया है, किसने अधिकार दिया है मुंह तोड़ने के लिए? हैं? किसी भी इंसान। अच्छा है, मेरे को पहले बताओ, ज्योति शर्मा माने क्या है? ब्राह्मण है ना, और ये लोग क्या आदिवासी हैं। ये इसके बच्चे कैसे हो गए? ये इसके बच्चे कैसे हो गए? जब इसकी इनकी स्वास्थ्य की, इनकी शिक्षा की, इनकी रोजगार की, इनकी आत्मसम्मान की बात होती है, तब तो इन लोग क्या कहते हैं? इन लोग शुद्र है कहते हैं। अब इनकी बेटी बेटियां कैसे हो गई हैं? सही बात है, इनकी बेटी बेटियां क्या हो गई? और अगर कोई इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके शिक्षा के लिए, इनके रोजगार के लिए और इनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए और इनके हक अधिकार की लड़ाई के लिए कोई अगर काम कर रहा है, इसी में इनका पेट में क्या है? मरोड़न पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? असल में ज्योति शर्मा चाहती है कि आदिवासी लोग क्या है? अशिक्षित रहें, कुपोषित रहें, कमजोर रहें, अपने हक अधिकार को ना समझें और बस इनके अंडर में काम करते रहें। ये ईसाई समाज क्या करता है? शिक्षित करके, जागृत करके, इनके रोजगार के लिए, या तो इनके क्या कहना चाहिए, इनकी आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए काम करती है।
इसलिए इनके पेट में मरोड़न होती है। बिल्कुल सही क्योंकि इनका जो क्या कहना चाहिए विचारधारा क्या है वो तो जानते हो, कहते हैं कुछ करते हैं कुछ, समझ में आ रहा है। मनुवादी क्या है, मनुवादी चाहती है कि आदिवासी लोग माने कि मूल निवासी लोग क्या रहें, अशिक्षित रहें, अनपढ़ रहें, अंधविश्वास में फंसे रहें, और उसके बाद में क्या है उनके लिए वोट देते रहें और इनका क्रीम लोग खाते रहें, हम राज करते रहें और राज करते रहें। बस यही उनका उद्देश्य है। इसको आदिवासियों को ही नहीं, पूरे 85% मूल निवासियों को अच्छी तरह से समय रहते समझना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक जरूर देखा है और आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरीके से बाबा नागनाथ ने ज्योति शर्मा से जो सवाल किए हैं और ज्योति शर्मा की जो सवाल है उन सवालों का जवाब देते हुए किस तरीके से इस बात को प्रकट किया है कि जो ज्योति शर्मा है वो किस तरीके की किस मानसिकता की महिला है, जो आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं हमारे देश के अंदर हर एक व्यक्ति को अधिकार मिलता है उसका संविधान के द्वारा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी धर्म को मानता है या ना मानता हो, संविधान सबके लिए एक समान है। लेकिन ये जो मामला है मसीह लोगों को लेकर लगातार इस तरीके की बातें सामने निकल कर आती है कि भाई ये लोग मसीह लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और कोई भी इनके ऊपर चढ़ाई करता है धर्मांतरण के नाम पे। और ये जो मामला है किस तरीके से एक सोचने वाला मामला है कि यहाँ पर जो दो नन है जो लड़कियों को लेकर जा रही थी, भाई उन्हें काम के मामले में कैसे भी उनको लेकर जा रही थी, लेकिन उनके ऊपर पहला तो तस्करी का आरोप लगाया जाता है कि इंसानों की तस्करी का, दूसरा उनके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है। और ये बहुत ही सोचने वाली बात है दोस्तों कि किस तरीके से उनके पास जो सामान मिलता है, बाइबल्स मिलती है, कॉन्टैक्ट नंबर्स मिलते हैं, उन बातों को लेकर भी ज्योति शर्मा का ये कहना है कि इन लोगों के पास में कॉन्टैक्ट नंबर है, इनके पास बाइबल है। अब ये सोचने वाली बात है कि एक जो ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला, यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाला, वो अपने पास बाइबल नहीं रखेगा तो क्या करेगा, और वो पास्टरों के नंबर रखे ना रखे वो उसकी इच्छा है। तो इसका मतलब ये कैसे हो गया कि भाई ये बहुत बड़े एक मतलब गिरोह से, ये एक बहुत बड़े एजेंटे से ये ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों। आई होप कि आप लोग ज़रूर समझ गए इस बात को, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें ज़रूर आप लोग इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा ये भी हमें ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे इस चैनल पर दोस्तों आप लोग पहली बार आए हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ऐसी और वीडियोज देखने के लिए। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ज़रूर प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।